बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वीएमवेयर उर्दू ट्रेनिंग के सिलसिले का आज हमारा लेसन नंबर 17 है। पिछले लेसन में हमने वी सेंटर सर्वर की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि हम वी सेंटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और वी सेंटर सर्वर कैसे, उसका इंटरफेस कैसे है। उसके लिए हम सबसे पहले जब हमने वीस्फेयर क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, वीस्फेयर क्लाइंट बेसिकली वी सेंटर को एक्सेस करने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि वी सेंटर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक वीस्फेयर क्लाइंट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका है वो है वेब क्लाइंट। तो सबसे पहले तो हम आज वीस्फेयर क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे। वीस्फेयर क्लाइंट की इंस्टॉलेशन के लिए मैं स्टार्ट में जाऊंगा कंप्यूटर में, और मेरे पास जैसे आईएसओ इमेज जो है वो ऑलरेडी माउंट हुआ है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वीस्फेयर क्लाइंट की। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑटोरन को ओपन करेंगे, जहाँ से हमने वी सेंटर सर्वर की इंस्टॉलेशन की थी लेसन नंबर 16 में, अब वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वीस्फेयर क्लाइंट। वीस्फेयर क्लाइंट को हम इंस्टॉल करेंगे। वीस्फेयर क्लाइंट के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें चाहिए हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए हैं। अगर नहीं भी तो हम इंस्टॉल करेंगे तो प्री रिक्विजिट्स ये खुद इंस्टॉल कर देगा। मैं इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक करूँगा। लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने दूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। ये देखें वीएमवेयर वीस्फेयर क्लाइंट। वीस्फेयर क्लाइंट के थ्रू हम अपने वी सेंटर को एक्सेस करेंगे। वी सेंटर को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स जब हमारे पास कोई क्लाइंट होगा। हम वेब क्लाइंट के थ्रू भी एक्सेस करना सीखेंगे। फिल वक्त हमें वीस्फेयर क्लाइंट की ज़रूरत है तो हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। आप अपने जहन में ये चीज़ रखिएगा कि लाजमी नहीं कि वीस्फेयर क्लाइंट जो है हम Mac-VCS-01 में इंस्टॉल करें। आप चाहें तो आप अपने AD वाले सर्वर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे AD1 में, चाहे AD2 में, चाहे SQL में, या चाहें तो आप एक Windows 7 की VM बना सकते हैं, उसके अंदर भी वीस्फेयर क्लाइंट कर सकते हैं। और अगर बेहतर समझे तो आप अपने लोकल PC पे भी ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एक दफ़ा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आई एग्री टू द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे यूज़र नेम आप चाहें तो मैक एडमिन दे दें और यहाँ पे मैक आईटी। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और डिफ़ॉल्ट जो हमारी डायरेक्टरी है उसके साथ ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। अब ये हमारी वीस्फेयर क्लाइंट 5 की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है हम थोड़ी सी और चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे तो हमारे पास VMware का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। तो इसमें साथ ही हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और जो हमारा इंस्टॉलर की विंडो ओपन है उसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे VMware का आपको एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वी सेंटर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने उसको एक्सेस करना है। हमारे पास जो अभी हमने VMware वीस्फेयर क्लाइंट की इंस्टॉलेशन की है वो भी शॉर्टकट वीस्फेयर क्लाइंट की हमारे पास डेस्कटॉप पर आ चुकी है। अब वी सेंटर को एक्सेस करना है हमने। एक्सेस करने से पहले हम देखेंगे, मेक श्योर करेंगे, यकीन करेंगे कि हमारा जो वी सेंटर है उसकी सर्विस चल रही है या नहीं। उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके सर्विसेज के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं।
चाहे तो आप इसकी शॉर्टकट भी बना के रख लेते। जो जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं कोशिश करता हूँ कि जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनकी शॉर्टकट बना के अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। तो आप भी कोशिश यही करें कि जिन चीज़ों पर आप काम करना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं उनकी शॉर्टकट बनाकर अपने डेस्कटॉप पर रख लें। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद किसी भी एक आइटम पर क्लिक करने के बाद वी पे क्लिक करूँगा जो मेरे कीबोर्ड पे है। यहाँ से मैं देखूँगा कि VMware वर्चुअल सेंटर सर्वर की जो सर्विस है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये देखें ये स्टार्टेड है। ठीक है, आप किसी भी सर्विस को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑटोमेटिक की ऑप्शन मैनुअल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑटोमेटिक भी करेंगे तो एक बिहेवियर है कि वो डिलेड स्टार्ट जो इसकी सर्विस है वो टाइम थोड़ा सा लेती है स्टार्ट होने में, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप इसको ऑटोमेटिक भी करेंगे तो वो फिर भी आपको डिलेड स्टार्ट शो करेगा, क्योंकि जो वी सेंटर की वर्चुअल सेंटर की जो सर्विस है वो थोड़ा सा टाइम लेती है स्टार्ट होने में। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको कैंसिल करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने VMware vSphere क्लाइंट पे। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने जो है आपका जो वी सेंटर सर्वर है उसका नेम देना है, क्योंकि मैं ये नेम पहले ऐड कर चुका था इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन आपने अगर यहाँ पे नेम नहीं तो आप इसको यहाँ जो आपका वी सेंटर सर्वर का नेम है वो कर सकते हैं, चाहे तो आप IP भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे हम अपने जो मैक एडमिन का अकाउंट है उससे इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड भी हमारा ऑलरेडी ये सेव है, क्योंकि जो हमारा वी सेंटर सर्वर है हमने इसको मैक एडमिन के साथ लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यूज़ विंडोज़ सेशन क्रीडेंशियल्स करूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अच्छा, आपको एक वार्निंग आएगी, उसको आपने इंस्टॉलर पे क्लिक करके उसके बाद आपने इसको इग्नोर कर देना। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपका वी सेंटर कितने दिन के लिए वैलिड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब हम ट्रायल वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास 60 डेज़ होते हैं। 60 डेज़ तक हम उसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब ये देखें हमारे पास आज हम इस पोजीशन पर पहुँच चुके हैं कि वी सेंटर का जो इंटरफेस है वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर रेडी टू सेट अप वी सेंटर सर्वर, द फर्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिंग अ डेटा सेंटर। तो वी सेंटर का आज आपको इंटरफेस नज़र आ गया है। अगर हम इसका होम देखना चाहें तो इधर होम पर क्लिक करेंगे तो हमें 2-3 सेक्शन नज़र आ रहे हैं। इन सेक्शंस के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में आपने देख लिया कि वी सेंटर को कैसे हमने लॉगिन किया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो लेसन आएंगे उनमें फिर मैं आपको वेब क्लाइंट के थ्रू भी इसको लॉगिन करना सिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप की ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं और वी सेंटर के बारे में हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। और फिर उस लेसन में हम जो है हम होस्ट भी देखेंगे कि हमें ये जो ऐड होस्ट की ऑप्शन आ रही है, फिर ऐड अ वर्चुअल मशीन, कंप्लीट सेटअप, ये आस्ता आस्ता हम इन चीज़ों को सीखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।